बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, मेरे भाइयों, ये एक्स मुस्लिम को देखकर मौलाना डिबेट छोड़कर भागेंगे ही कि उन्हें मालूम नहीं कि एक्स मुस्लिम चीज़ क्या है। अभी इन लोगों से इनका सामना हुआ नहीं, इसलिए मौलाना बिदक गए और इतनी जल्दी वो उनको सामने जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि अभी वो इनसे अनजान है कि इनके एतराज़ात क्या क्या है। और वो मौलाना के मुंह पे सामने बैठ के खुल्ला खुल्ला झूठ बोल रहा है और उनके सामने आयत भी पढ़ के बता रहा है, मगर मौलाना जी फिर भी डिफेंड नहीं कर पा रहे। क्यों मेरे भाइयों? कुरान हमने छोड़ दिया, हम कुरान पढ़ते नहीं हैं। इंशाल्लाह देखिए मेरे भाइयों, क्या खुला झूठ बोल रहा है ये बैठकर और किस तरह की बातें कर रहा है बैठकर। मैं वीडियो के लिए प्ले करता हूँ, फिर कुरान से दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कुरान हर सवाल का जवाब। इंशाल्लाह देखिए इसका झूठ यहीं पे पकड़ा जाएगा। अस्लाम को बदनाम कर रहे हैं तो आप समीर की पोल खोलिए, आप इन्हें गलत साबित कीजिए। मैं तो चाहती हूँ ये, हम नहीं चाहते कि किसी भी धर्म की भावनाओं को, उसके मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। मैं चाहती हूँ आप जैसे उम्र दराज लोग जो तमाम अनुभव लेकर अपने साथ बैठे हैं, तमाम तालीम लेकर बैठे हैं, तो आप बोलिए ना कि क्या गलत साबित कीजिए इन्हें। सूरे अंबिया की आयत नंबर 57 और 58 बता रहे हैं का बाकायदा जिक्र करती है। इब्राहिम के बारे में बताया जा रहा है कि इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा। सुनिए सूफी साहब, ये आयत नंबर 57 सूरे अंबिया क्या कहती है? नहीं करूंगा। हाँ, आप बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। अब सुन लीजिए, कुरान सुना रहा हूँ आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरे अल अंबिया आया नंबर 57 क्या कहती है? वतल्लाहि ला कियदना अस्ना माकुम बाद अन तुवल्लु मुदबिरीन, यानी कि और खुदा की कसम, जब तुम लोग पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। ये कौन कह रहे हैं? इब्राहिम। ये इब्राहिम कह रहे हैं अपनी कौम को कि जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं एक चाल चलूंगा। उसके बाद सूरे अल अंबिया की आया नंबर 58 अगली आयत क्या कहती है कि फिर उनको तोड़कर जो है जर्रा जर्रा कर दिया, उन बुतों को तोड़कर जर्रा जर्रा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को न तोड़ा ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। यानी कि इब्राहिम ने तमाम बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ एक बड़ा जो बुत था उसको छोड़ दिया ताकि सारे के सारे उसकी तरफ रुजू करें, यानी उसकी इबादत करें। क्योंकि उस वक्त जो है दीन इब्राहिम, जिसको आप इस्लाम बता रहे हैं, वो एक बुत परस्त मजहब था। इब्राहिम एक बुत परस्त इंसान था, जिसको आप अपने नबी बोलते हैं, वो बुत परस्ती कर रहा है, खुद वहां बुत की पूजा कर रहा है और बाद में सारे बुतों को तोड़ दिया। सूफी उसफ खुरम साहब ये गलत कह रहे हैं, अगर किसी भी तरह से दीन की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं तो आप। हाँ, ये गलत कह रहा है और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुत परस्त बता रहा है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत को इसलिए छोड़ा कि वो उसकी तरफ रुजू करे, यानी वो उसकी इबादत करे। क्या कुरान में ऐसा लिखा है? मेरे भाइयों, खुला झूठ बोल रहा है, खुला झूठ बोल रहा है। मैं अभी कुरान पढ़ के बताता हूँ और वो आयत भी आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। इस्लाम का वाक़या पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा कुरान पढ़ के सुना देता हूँ, जिस तरह वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हम मुसलमानों से झगड़ा कर रहे हैं। तो देखिए अल्लाह क्या फरमाता है कि अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील उनके बाद उतरी है। जिस तरह झगड़ा करा ना बैठ के मेरे भाई, इससे पहले भी लोग आपसे सामने बहस करा करते थे, लड़ाई झगड़ा करा करते थे। तो देखिए अल्लाह क्या फरमाता है, अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील उनके बाद उतरी है और वे पहले हो चुके हैं। तो क्या तुम अकल नहीं रखते? देखो, ऐसी बातों में तुमने झगड़ा किया ही था जिसका तुम्हें कुछ इल्म था भी, और ऐसी बातों में क्यों झगड़ते हो जिसका तुमको कुछ भी इल्म नहीं। खुदा जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम न तो यहूदी थे और न ईसाई, बल्कि सबसे बेताल्लुक़ होकर खुदा के हो रहे थे और उसी के फर्माबरदार थे और मुशरिकों में से न थे। ये कह रहे ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत परस्त थे, ये थे मेरे भाई। अल्लाह फरमा रहा है कि न यहूदी थे न ईसाई थे, मतलब सबसे बेताल्लुक़ होकर एक खुदा की इबादत करने वाले थे और मुशरिकों में से ना थे। मुशरिक किसे कहते हैं मेरे भाई? जो अल्लाह की भी इबादत करता है और उसके साथ में कि और बुतों को भी, मूर्तियों को भी, और जिसको चाहे उसको शरीक करता था, मुशरिक उसको कहते हैं। अब यहाँ देखिए मेरे भाइयों, इब्राहिम से कुछ करीबी ताल्लुक़ रखने वाले वे लोग हैं जो उनकी पैरवी करते हैं, और ये पैगंबर आखिरी और वे लोग जो ईमान लाए हैं और खुदा मोमिनों का कारसाज है। ए इस्लाम मानने वालों, कुछ अहले किताब इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि तुमको गुमराह कर दें। जैसे मेरे भाइयों ये बैठ के गलत बयान कर रहे हैं, कुरान को खुल्लम खुल्ला बयान कर रहे हैं गलत। तो वही देखिए, वही अल्लाह फरमा रहा है, और कुछ अहले किताब इस बात की ख्वाहिश रखते हैं तुमको गुमराह कर दें, मगर ये तुमको क्या गुमराह करेंगे, अपने आप ही गुमराह हो रहे हैं और नहीं जानते। अहले किताब, तुम खुदा की आयतों से इनकार क्यों करते हो और तुम
तौरात को मानते तो हो, अहले किताब तुम सच को झूठ के साथ गड़बड़ क्यों करते हो और हक को क्यों छुपाते हो, और तुम जानते भी हो। इसमें देखते हैं सूरह अंबिया की 57 आयत में, जिसमें वो समीर एक्स मुस्लिम समीर पढ़ के बता रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि लोग उसकी तरफ रुजू करें, कि लोग उसकी इबादत करें, कि हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत परस्त थे। कितनी आसान है। तो चलिए मैं पढ़ के दिखाता हूँ आप लोगों को कि वो कह रहा है बिल्कुल सच है, आप लोग खुद देखिएगा। और खुदा की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे, मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। फिर उनको तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, मगर एक बड़े बुत को ना तोड़ा। क्या? एक बड़े बुत को ना तोड़ा, ताकि वे उसकी तरफ रुजू करें, मतलब ताकि वो उसकी तरफ ध्यान दे, गौर करें। और यहाँ रुजू करने का मतलब उसने क्या निकाला कि उसकी इबादत करो, इनकी मत करो। आगे पढ़ते हैं, और आगे भी लिखा है मेरे भाइयों, तो इनकी बातों में ना एकदम से ना आया करें मेरे भाइयों, तहकीक कर लिया करें, कब ये तुम्हारा ईमान छीन ले मेरे भाइयों, पता भी न चले। एक बड़े बुत को न तोड़ा ताकि वह उसकी तरफ रुजू करें। कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया, वे तो कोई जालिम है। लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहिम कहते हैं। वे बोले, उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वे गवाह रहें। जब इब्राहिम आए तो बुत परस्तों ने कहा कि भला इब्राहिम, ये काम हमारे बुत माबूदों के साथ तूने किया है। इब्राहिम मतलब तूने तोड़ा है उनको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ दिया था ना। तो इब्राहिम ने कहा बल्कि ये, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मना किया, कहा बल्कि ये इनके बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो इस बड़े बुत से पूछ लो। मैं अगर ये तुम्हारा बड़ा बुत बोलता है, इससे पूछो, इसने तो देखा ही होगा, ये तो खड़ा ही है यहाँ पे। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया। इस पर भी इब्राहिम से कहने लगे, तुम जानते हो ये बोलते नहीं। इब्राहिम ने कहा, फिर तुम खुदा को छोड़कर क्यों ऐसी चीज़ों को पूछते हो जो न तुम्हें कुछ फ़ायदा दे सके न नुकसान पहुंचा सके। तो मेरे भाइयों, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक चाल थी कि वो उसकी तरफ रुजू करें, और ताकि उन्हें समझ में आए कि ये बुत बोल नहीं सकता, हमसे बात नहीं कर सकता, हमारी बात का जवाब नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ काम नहीं आ सकता। इब्राहिम ने कहा कि फिर तुम खुदा को छोड़कर क्यों ऐसी चीज़ों की पूछते हो कि जिनको तुम, जो न तुम्हें कुछ फ़ायदा दे सकें और न नुकसान पहुंचा सके। अफसोस है तुम पर, और जिनको तुम खुदा के सिवा पूछते हो उन पर, क्या तुम अकल नहीं रखते। तब वे कहने लगे, अगर तुम्हें इससे अपने माबूदों को बदला लेना है, कुछ करना है, तो इसे जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो। हमने हुक्म दिया, ए आग सर्द हो जा और इब्राहिम पर सलामती की वजह बन जा। उन लोगों ने बुरा तो उनका चाहा था, मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया, और इब्राहिम और लूत को उस धरती से की तरफ बचा निकाला जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकत रखी थी। और हमने इब्राहिम को इसहाक अता किए, और उस पर भी याकूब को सबको नेक किया और उनके पेशावा बनाया कि हमारे हुक्म से हिदायत करते थे, और उनको नेक काम करने और नमाज़ पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म भेजा। वे हमारी इबादत करते थे। तो मेरे भाइयों, कितना खुला झूठ बोल रहा है बैठ के कि बुतों की तरफ रुजू करो, बुतों की इबादत करो। हमारे प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत परस्त थे, हम लोगों पे बुत परस्ती का इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरे भाइयों, हमारे प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों से बिल्कुल बेताल्लुक़ थे। ये लोग पागल हो गए। हालांकि आप लोगों ने सही फरमाया था, बोले फितनों का ज़माना होगा, झूठों को सच्चा समझा जाएगा और सच्चों को झूठा। चलिए मेरे भाइयों, शैतान ना हमारी जान का दुश्मन, ना माल का दुश्मन, शैतान हमारे ईमान का दुश्मन। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।